पर उनको रोजी रोटी मिल रही है हमारे धर्म से, और क्या चाहिए। क्यों? अगर हम जाते हैं, हम अमरनाथ जी जाते हैं, वहाँ सारे मुस्लिम ही तो हैं। जितने भी माता पे जाते हैं, पिट्ठू खच्चर कौन है? मुसलमान तो सारे। मुसलमान अभिन्न अंग है इंडिया का। ये पागल है कुछ नेता, और कुछ नहीं है। सबको धर्म अपना अपना होता है। हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। मान लिया कभी कोई भर सामान कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है, अब भूल से ही खा लिया तो भर महीना उसका धर्म बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ जरूरी है। हाँ, एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान ना, ये कुछ लोग नेता वही बांटते हैं, सब एक हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। किसी दुकान से किसी धर्म को कोई एतराज नहीं होना, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हटाएं तो ताजमहल भी हटा दो ना। अगर मुस्लिम की बात हुई, ताजमहल भी हटा दो ना भाई। सरकार ने फरमान दिया और शासन में लागू हो गया। हालांकि ये फरमान कांवड़ियों के नाम पर लागू हुआ है, लेकिन ये अनानास का रंग आधा भगवा कलर हो गया और ऊपर का हरा हो गया है। यानी नीचे का हिंदू और ऊपर का मुसलमान। अगर धर्मों की नज़र से देखें तो ये दो पहचान है इसकी, बाकी इसकी कुछ खास पहचान नहीं है। लोग खरीदेंगे और खाएंगे। इसे खाने वाले और इसे बेचने वाले दोनों लोग एक दूसरे को अपनी पहचान नहीं बताते हैं, लेकिन शासन ने पहचान उजागर करने का आदेश जारी किया है। लिहाजा हम भी निकले हैं पटना के लोगों का मिजाज जानने कि क्या पटना में इस तरीके का फरमान अगर लागू होता है तो उसका कितना असर होगा और यह क्या फैसला सही है। क्या नाम है भाई आपका? राजेश। राजेश, पूरा नाम क्या है? राजेश शाह। राजेश शाह। क्या बेचते हैं? अनारस। कितने रुपए का बेचते हैं? 100 रुपया। केवल हिंदू को बेचते हैं कि मुसलमान को भी बेचते हैं? सबको देते हैं। कभी दिक्कत नहीं होता? ऐसा तो नहीं मुसलमान है कि बोलते हैं कि आपके यहाँ से नहीं लेंगे? ना, ऐसा नहीं बोलता है। हिंदू कहते हैं खाली आप ही के यहाँ से लेंगे? ऐसा कोई बात नहीं। आप जिसके यहाँ से खरीद के लाए वो हिंदू था कि मुसलमान था? हिंदू ही था। हिंदू ही था। चलिए, आपको कोई एतराज है हिंदू खरीदे या मुसलमान खरीदे? कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है। आइए एक और खाने पीने की दुकान पर चलते हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर? वैसे मेरा नाम तो पवन नागपाल हुआ। पवन जी, पर ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? पवन जी, उत्तर प्रदेश शासन ने एक फैसला लिया है कि सावन शुरू होने वाला, इसलिए अब खाने पीने की दुकान पे कांवड़ वाले यात्रा में सभी दुकानदारों का नाम लिखना होगा कि आप किस समाज से आते हैं। उस नाम से नहीं, उसकी भी जांच होगी। वो वहाँ के पुलिस कप्तान जो है उस इलाके की जांच करके वो आदेश दे रहे हैं। बिहार में क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बिहार में नहीं। सवाल ये है कि क्या यूपी में यह फैसला लेना सीधे तौर पर सियासत है कि लोगों को बांटने का तरीका है? एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान ना, ये कुछ लोग नेता वही बांटते हैं, सब एक हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर दुकान से ही खरीदिएगा, दूसरे दुकान से नहीं खरीदिएगा? दुकान हाइजीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इंसान बाई बर्थ इंसान होता है, ये हिंदू मुसलमान बाद में बनता है। लेकिन बीजेपी के नेता तो बड़ा जोर शोर से कह रहे हैं कि यह फैसला सही है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। भाई बीजेपी जो मर्जी करे, हमने क्या लेना उससे। राष्ट्र हमारा हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। मुसलमान एक सेकंड कम्युनिटी रहेगी और अच्छी रहेगी। पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत अच्छा है, अच्छी पोस्ट में बैठा हुआ। किसी दुकान से किसी धर्म को कोई एतराज नहीं होना? कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हटाएं तो ताजमहल भी हटा दो ना। अगर मुस्लिम की बात हुई, ताजमहल भी हटा दो ना भाई। फिर दिल्ली से भी बहुत सारी इमारतें हटानी पड़ेगी। हटानी पड़ेगी ना, या ये नामुमकिन काम है जो सोच रहे हैं। आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अनु जी, आपके यहाँ खरीदार कभी आके पूछते हैं कि भैया आप किस धर्म के हैं? नहीं पूछते हैं, नहीं पूछने कहते हैं। नहीं पूछने कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लागू हो गया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसको सब देश में लागू करना चाहिए। बिहार बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं। कल हमने भी न्यूज़ देखी थी कावड़ के ऊपर जी। वो क्या था, मुसलमान समुदाय के लोगों ने नाम डाल रखा था, शुद्ध वैष्णो ढाबा, पंजाबी ढाबा, नीलकंठ ढाबा, देख रहे थे हम भी। पर यह उनका अपना मानना है, पर उनको रोजी रोटी मिल रही है हमारे धर्म से, और क्या चाहिए। क्यों? अगर हम जाते हैं, हम अमरनाथ जी जाते हैं, वहाँ सारे मुस्लिम ही तो हैं। जितने भी माता पे जाते हैं, पिट्ठू खच्चर कौन है? मुसलमान तो सारे। मुसलमान अभिन्न अंग है इंडिया का। ये पागल है कुछ नेता, और कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और दरअसल सड़क पर निकले और यहाँ पंचर की दुकानें बेहद खास हो जाती है। और आप दुनिया में या देश के अंदर कहीं भी जाइएगा तो पंचर बनाने वाले अक्सर लोग मुसलमान होते हैं। और अगर मुसलमानों से बैर करने वाले लोग क्या मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ियों में हवा नहीं भरवाएंगे, पंचर नहीं बनवाएंगे, और कहाँ से खोज कर लाएंगे हिंदू पंचर की दुकान? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अशरफ खान।
अशरफ जी, आपके यहाँ पंचर धर्म देखकर लोग आते हैं बनवाने या हवा देने के पहले आपसे कोई पूछता है? कोई कुछ नहीं पूछता। आप किसी से पूछते हैं? नहीं 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 लेकिन बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि भैया ऐसा लागू होना चाहिए तो सही है सबके लिए। नहीं, गलत है ये, क्योंकि हर एक धर्म का मेरे पास आता है। हिंदू धर्म हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ, मेरा मित्र भी है, हम उसके हर एक चीज़ में जाते हैं, मेरे इसमें आता है। तो ऐसा तो नहीं कि जो बातें उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के हर जगह लागू किया जा रहा है, देश के दूसरे हिस्से में डिमांड की जा रही है, नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। तो और किसका होगा? लेकिन नेता तो सवाल उठा रहे हैं। जी, ये गलत है ये। गलत है। एक और सज्जन है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक फैसला लिया गया है चाचा कि दुकानदारों को, खाने पीने वाले जो दुकानदार है कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पे, उनको अपनी दुकान का नाम सार्वजनिक करना होगा, जिससे ये पता चले कि वो किस मजहब के रहने बेचने वाले हैं या उस दुकान में कौन से लोग काम कर रहे हैं। इस फैसले के पक्ष में बीजेपी के तमाम नेता, बिहार में भी आवाज़ उठ रही है। क्या यह फैसला जायज़ है? बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं उसमें? उनका क्या कह रहे कि भाई लागू होना चाहिए फैसला। बिल्कुल लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लागू होना बिल्कुल लागू होना चाहिए। जरूरी क्यों? है। क्यों? कैसे फिर पता चलेगा? फायदा इसका बताइए, एक फायदा कि नहीं ये लागू होने का? क्या मैंने, आप अगर पटना में, तो आप चाहते हैं कि कोई मुसलमान का दुकान नहीं हो या हिंदू का ना दुकान? ना, रहे सब रहे हाँ। सब रहे। लेकिन पहचान करके आप सामान कर देंगे? ना पहचान करके नहीं, उससे ये पता चलेगा कि इस देश की जो आबादी है कौन क्या कर रहा है, कुछ तो उससे पता तो चलेगा, कुछ तो आभास होगा जरूर उससे। लेकिन अगर वहीं सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ गुड्डू और सनी नाम रख लिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? नाम तो कॉमन है, तो गुड्डू और सनी तो हर कास्ट में नाम है, ऐसी बात तो नहीं आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, अच्छा वैसे आप करते क्या हैं सर? है। जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आपके पास आने वाले क्लाइंट या आप किसी के यहाँ जाते हैं तो धर्म और जात पूछ के जाते हैं या हिंदू के यहाँ भी जाते हैं, मुसलमान के? यहाँ अभी तो हम काम ही से अपना निकल रहे हैं, अब जाएंगे बैठेंगे, कोई बस देखते हैं जिसका काम है, जो काम है उसको करना है। हिंदू मुसलमान ना नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान को चलिए, इनको भी हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है। क्या नाम है भैया? त्रिभुवन जी, क्या करते हैं? चालक है, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह फैसला किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि हर दुकानदार को, खाने पीने वाले जो दुकानदार हैं मुजफ्फरपुर या फिर उसके आसपास के जगह पर, मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा वाले रास्ते में, कि आपको दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगाना होगा जिस पर आपका नाम लिखा होगा, जिससे ये पता चले कि आप किस धर्म के हैं। ठीक है जी, खाने पीने की जगह में, हाँ। खाने पीने की जगह में मान लीजिए जैसे कि अब कांवड़ यात्रा में कहीं कोई जा रहा है तो उसे लहसुन प्याज से परहेज रहता है, तो ये तो जरूरी है कि भाई कि मालिक देख के खाए, नहीं तो धर्म बर्बाद हो जाएगा, किसी का भी रहे धर्म बर्बाद बर्बाद हो जाएगा। कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, किसी के धर्म का रहे, सबको धर्म अपना अपना होता है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। मान लिया कोई भर सामान कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है, अब भूल से ही खा लिया तो भर महीना उसका धर्म बर्बाद हो गया, तो ये चीज़ जरूरी है। हाँ, बिहार में भी इसको लागू करने की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में भी कांवड़ यात्रा होने वाला है, जैसे शुरू हो कि- चुका है। हाँ, जैसे कि देखिए, किसी का धर्म वो अपना धर्म होता है, कोई भी हिंदू है, मुस्लिम, कोई वो सबका होना चाहिए। तो ये तो भाई भर महीना नहीं खाता है, कहीं खा लगा तो धर्म बर्बाद ना होगा, तो यही बात है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मुंशन कुमार। मुंशन जी, उत्तर प्रदेश शासन का फैसला पता है? हाँ पता है। क्या लगता है वो वाजिब है? सही है। बिहार में भी लागू होना चाहिए? बिहार में तो उतना अभी नहीं है, लेकिन यूपी में था, इसीलिए वहाँ लागू किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में था, बिहार में नहीं है, जो बिहार में नहीं है? अब यूपी में था, जो रोड के जो अभी कांवड़ यात्रा के समय पता नहीं चलता कि मीट मछली का दुकान है या शाकाहारी दुकान है, सब बिकता था, इसीलिए वहाँ लागू किया गया। बिहार में भी कांवड़ यात्रा निकलता है, तो क्या बिहार के दुकानदारों को भी लागू होना चाहिए ऐसा आदेश? बिहार में तो अभी वैसा नहीं है, लेकिन होगा तो लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। चलिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।